नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर गयास और रफ्तार दक्कन के पहले खुलासा प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि रूहानियत की हर मज़हब में बड़ी अहमियत है, लेकिन रूहानियत के हवाले से साइंस का क्या कहना है, जदीद साइंस रूहानियत के हवाले से हमें क्या बताती है, अगर इंसान के अंदर रूहानियत ना हो तो क्या मसाइल पैदा होते हैं, इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। हम खुलासा के इस पहले प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों पर तफसीली नज़र डालेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को पूरा देखें। रूहानियत के हवाले से जदीद साइंस की तहकीक जो सामने आई है, उसको सुनने के बाद आप फ़ख्र महसूस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जदीद साइंस और इस्लामी रूहानियत एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं बल्कि एक ही सच्चाई के दो रुख हैं। जी हाँ, रूहानियत अब सिर्फ खानखाहों, मसाजिद या इबादत तक महदूद नहीं रही, बल्कि इंसानी दिमाग, जहनी सेहत और माशरती फलाह का मरकज़ी सुतून बनती जा रही है और इसकी तस्दीक अब साइंस भी कर रही है। आइए एक गहरे और बसीरत अफरोज़ सफ़र पर चलते हैं, जहाँ इस्लामी तसव्वुफ़ और जदीद क्लिनिकल न्यूरो साइंस एक दूसरे से हम कलाम होते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मुमताज़ न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर लीज़ा मिलर के मुताबिक रूहानियत एक अक़ीदा नहीं बल्कि इंसानी फितरत का बुनियादी जुज़ है। उनका कहना है कि इंसानी दिमाग एक एंटीना की मानिंद है जो कायनाती शऊर से जुड़ने की सलाहियत रखता है। वो शऊर जो हमें इस कायनात में तन्हा रहने नहीं देता, वो शऊर जो हमें रहनुमाई, उम्मीद और ताल्लुक़ का एहसास दिलाता है। जदीद तहकीक कहती है जब इंसान मराक़बा, दुआ या खिदमत ख़ल्क़ जैसे रूहानी अमाल करता है तो दिमाग के मखसूस नेटवर्क्स फ़ाल हो जाते हैं जो हमें ज़हनी सुकून, हमदर्दी और इत्तेहाद का तजुर्बा फराहम करते हैं। अब ज़रा पलटते हैं कुरान व सुन्नत की तरफ। इस्लाम में रूहानियत का मरकज़ी तसव्वुर तज़किया नफ्स है, यानी अपने नफ्स को हसद, तकब्बुर, लालच जैसे मनफी रुझानात से पाक करना और तक़वा, सब्र, आजीज़ी जैसे सिफ़ात को फ़रोग़ देना। कुरान कहता है यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। इस्लामी रूहानियत सिर्फ ज़िक्र व मराक़बा नहीं बल्कि अमली जद्दोजहद का नाम है। ये इंसान को उसके रब से जोड़कर एक बाकिरदार, खादिम इंसानियत और बाहिम्मत फ़र्द बनाती है। डॉक्टर लीज़ा मिलर बताती हैं कि जदीद दौर में रूहानियत का फुक़दान ज़हनी बीमारियों की बड़ी वजह बन चुका है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में डिप्रेशन, तन्हाई और ख़ुदकशी जैसे मसाइल में ख़तरनाक इजाफ़ा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहक़ीक़ के मुताबिक रूहानी इस्तेमा, दुआ या अल्लाह से जुड़ने का तजुर्बा ख़ुदकुशी के इम्कानात को 82% कम कर देता है। क्या ये वो हकीकत नहीं है जिसे इस्लाम ने सदियों पहले बयान किया था? खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। इस्लामी रूहानियत भी कहती है जब इंसान खालिक से जुड़ता है तो अपनी ज़ात की गहराइयों में झांक कर अपनी असल को पहुँचता है। डॉक्टर मिलर ने दो इक़साम के जहनों की निशानदेही की है। हुसूली जहन जो हर चीज़ पर काबू पाने की कोशिश करता है और आखिरकार इज़्तिराब और मायूसी में घिर जाता है। बेदार जहन जो तस्लीम करता है कि ज़िंदगी एक रूहानी मुहिम जोई है जहाँ हर वाक़या, हर नाकामी एक गहरी हिकमत रखता है। ये वही नज़रिया है जो तसव्वुफ़ में रज़ा, तस्लीम और तौहीद की सूरत में नज़र आता है। इस्लाम कहता है अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, और डॉक्टर मिलर कहती हैं जब हम अपनी ज़िंदगी के बहाव पर भरोसा करते हैं तब बेदारी आती है। इस्लामी रूहानियत कहती है कि इंसान का खालिक से ताल्लुक़ उस वक्त तक मुकम्मल होता है जो वह मखलूक से भी मोहब्बत करे। इसी तरह डॉक्टर मिलर की तहक़ीक़ भी ये साबित करती है कि बाहमी रूहानियत यानी दूसरों के साथ हमदर्दी, मोहब्बत, जुड़ना दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है। चाहे वो सूफिया का मोहब्बत सबके लिए पैगाम हो या साइंसी तहक़ीक़ का कनेक्टेड ब्रेन मॉडल, दोनों की बुनियाद एक ही है, इंसानी एकजहती व मोहब्बत। आज साइंस और इस्लाम एक अहम मुकाम पर मुत्तफ़िक़ दिखाई देते हैं। रूहानियत इंसानियत की असल है, ये कोई मजहबी मखसूसियत नहीं
بلکہ فطرت کی آواز ہے۔ یہ ہماری نجات، سکون اور بقا کی واحد راہ ہے۔ ڈاکٹر لیزا ملر کہتی ہیں، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم اپنی روحانی صلاحیت کو پہچانیں، اور اسلام کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی فلاح پا گیا۔ تو آئیے ہم سب نہ صرف اپنی روحانی قوت کو پہچانیں بلکہ ایسے معاشرے کی فلاح اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ امید ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ ہم اسی طرح سے نئے ایپیسوڈز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نصیر غیاث اور رفتار دکن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔